हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतु, आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एडवाइज़र। दोस्तों, आज मैं लेडीज़ रिलेटेड एक ऐसी परेशानी के बारे में बताऊंगी जिससे हर एक फीमेल को गुजरना पड़ता है। ये कोई बीमारी या डिजीज़ नहीं है, फिर भी ये एक ऐसा समय होता है जब स्त्रियों में काफ़ी सारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जिससे वे बेहद डिप्रेस्ड रहती हैं। इस स्थिति को मेनोपॉज कहते हैं और हिंदी में इसे रजोनवृत्ति कहते हैं। अब मेनोपॉज जर्नी हर किसी की एक जैसी नहीं होती है। कई फीमेल्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ कई फीमेल्स इससे ईजिली कोप अप कर लेती हैं। तो बस फ्रेंड्स, आइए आज हम मेनोपॉज से रिलेटेड कुछ विशेष जानकारियाँ आपको दे दें। सबसे पहले, मेनोपॉज है क्या? What is menopause? मीनो मतलब पीरियड, पॉज मतलब स्टॉप। पीरियड का पॉज होना या स्टॉप होना। जब किसी भी फीमेल को पूरे 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक पीरियड नहीं होते हैं तो वो मेनोपॉज कहलाता है। यदि रुक रुक के हो रहे हैं, 2-3 महीने में हो रहे हैं, तो वो मेनोपॉज नहीं है। मेनोपॉज की एज तकरीबन 45 से 48 साल के बीच होती है। किसी को पहले भी हो सकते हैं और किसी को 50-55 के बाद भी पीरियड्स चलते रहते हैं, लेकिन ये परसेंटेज बहुत रेयर होती है। दोस्तों, मेनोपॉज एक ऐसी स्थिति है जिसे आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स समय से पहले बंद हो जाते हैं यानी कि 30 या 35 के बीच, तो उसे प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। और यदि आपके पीरियड्स 50-55 के बाद भी चलते रहते हैं तो उसे डिलेड मेनोपॉज कहते हैं। और एक होता है आर्टिफिशियल मेनोपॉज। यदि आपके यूट्रस में ट्यूमर या कैंसर है और इसी कारण आपका यूट्रस और ओवरीज निकाल दी गई हैं, जबकि उनको अभी निकालने का समय नहीं था, लेकिन आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम थी और इस कारण उसे निकाल दिया गया है, तो इसे आर्टिफिशियल मेनोपॉज कहते हैं। और इससे भी आपके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं और आपका मेनोपॉज हो जाता है। दोस्तों, मेनोपॉज की एज इस बात पर निर्धारित होती है कि हमारी ओवरीज में एग्स की संख्या कितनी है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं फीटस के रूप में, तभी यह डिसाइड हो जाता है कि अंडों की संख्या कितनी होगी। हमारी ओवरीज में लाखों में एग स्टोर होते हैं। हर महीने महिला के शरीर से एक एग रिलीज होता है और उसी प्रक्रिया में ईस्ट्रोजन हार्मोन का भी निर्माण होता है, जो लेडीज़ को प्रेग्नेंट होने में मदद करता है और साथ ही साथ उनको यंग भी बनाता है। और इसके बाद यही जो एग है वो फिर फूटता है और ओव्यूलेशन होता है। एंड आफ्टर 14 डेज पीरियड्स फिर से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब अगला मासिक चक्र शुरू हो जाता है। और जब ये एग्स कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो मेनोपॉज आ जाता है, पीरियड्स समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, मेनोपॉज होने से जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं वो है मूड स्विंग्स, वेट गेन, हेयर लॉस, हेडेक, स्किन इश्यूज, विजाइनल ड्राइनेस, डिस्टर्ब स्लीप, लो मेटाबॉलिज्म और सबसे कॉमन है हॉट फ्लैशेस। अचानक से बहुत गर्मी लगने लगती है, चेहरा लाल हो जाता है, पसीने से कपड़े गीले हो जाते हैं। ये सब ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होता है। फोक्स, मेनोपॉज जो है वो अचानक नहीं आता है। 5-6 साल पहले ही इसके सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं और ये समय भी काफ़ी कठिन होता है। इसे पेरीमेनोपॉजल फेज कहते हैं। अभी मेनोपॉज आया नहीं होता है, लेकिन बॉडी में ट्रांजिशन शुरू हो जाते हैं। महिलाएं इरेगुलर पीरियड्स और हेवी ब्लीडिंग का शिकार हो जाती हैं। कभी महीने में 2 बार पीरियड्स हो जाते हैं तो कभी 10 ही दिन में हो जाते हैं। कुछ फिक्स नहीं रहता। हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे फीमेल्स काफ़ी चिड़चिड़ी रहने लगती हैं। चूँकि ब्लीडिंग बहुत हो जाती है
तो आयरन की डेफिशिएंसी तो एमिनेंट है। पेरीमेनोपॉजल का जो फेस है वो लगभग 40 के बाद शुरू हो जाता है। कभी कभी पीरियड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि एक दिन में 5 से 7 पैड यूज़ करने पड़ जाते हैं। मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और साथ में यदि क्लॉट्स भी आने लगे तो ये पीरियड नॉर्मल नहीं है। आप इसे बिल्कुल इग्नोर न करें, डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। अब होता क्या है कि पीरियड्स जब ज़्यादा होने लगते हैं तो एचबी गिरने लगता है, जिससे लेडीज़ बहुत परेशान हो जाती हैं और उनके पास एक ही विकल्प बचता है और वो है यूट्रस रिमूवल, या जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। और यहीं पर हम गलती करते हैं दोस्तों। यूट्रस रिमूवल या उसके साथ ओवरीज या अंडाशय का रिमूव करना आखिरी विकल्प होना चाहिए, ना कि पहला विकल्प। जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाए और कुछ भी नहीं हो सकता है तो ये स्टेप लेना चाहिए, वरना नहीं। फ्रेंड्स, गांव की महिलाओं को नहीं पता होता है जागरूकता के अभाव के कारण, परंतु शहर की महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ये ब्लंडर कर बैठती हैं। सिर्फ ये कि बहुत ब्लीडिंग हो रही है, यूट्रस निकाल दिया जाए, कहीं की समझदारी नहीं है। देखिए, हैवी ब्लीडिंग के और भी बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, थायराइड। थायराइड होने से भी काफ़ी ब्लीडिंग होती है, तो इसके लिए आप थायराइड की मेडिसिन ले सकते हैं। नंबर 2, बर्थ कंट्रोल पिल्स और कॉपर टी, जिसे इंट्रा यूट्रीन डिवाइस भी कहते हैं। इससे भी हैवी ब्लीडिंग होती है, तो आप इसको जब रिमूव करवा लेते हैं, जब आप कॉपर टी को रिमूव करा लेते हैं, तो आपकी ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नंबर 3, यूट्रस इन्फेक्शन और पेल्विक इन्फ्लेमेशन। इसके कारण भी पेनफुल एंड हैवी पीरियड्स हो सकते हैं, जो एंटीबायोटिक कोर्स करने से ठीक हो जाते हैं। नंबर 4 इज़ ब्लड थिनर। जैसे लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है या बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो ब्लड को थिन करने के लिए एस्पिरिन ले लेते हैं, तो इसके कारण भी हैवी फ्लो हो जाता है। और अगर आप इसको स्टॉप कर देंगे लेना, तो आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। नंबर 5 है फाइब्रॉइड्स। अगर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं तो उनको भी मेडिसिन से श्रिंक किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड और रेगुलर चेकअप्स करके कंट्रोल किया जा सकता है। दूरबीन के द्वारा फाइब्रॉइड्स निकाले भी जा सकते हैं। और आजकल तो ऐसे इंजेक्शन्स आ गए हैं जो 3 मंथ्स तक आपके पीरियड्स को रोक देते हैं। ऐसे कई विकल्प हैं जिन्हें आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर यूट्रस में सूजन है तो उसके भी मेडिसिन्स हैं। ब्लीडिंग कम करने की भी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। और एक होता है इंट्रा यूट्रीन डिवाइस, जिसे मैरिना कहते हैं। ये एक हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस है जो यूट्रस में इंसर्ट करते हैं फॉर 5 इयर्स, जिसके कारण हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से छुटकारा मिल जाता है। और यदि वेजाइनल ड्राइनेस है तो आप लुब्रिकेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे कई सारे तरीके हैं जिन्हें आप अप्लाई करके अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, रिलीफ ला सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक थेरेपी है जिसका नाम है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जब आपके सिम्टम्स कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन को इंजेक्ट करते हैं बाहर से। इससे क्या होता है कि आपका जो ईस्ट्रोजन लेवल है वो बॉडी में बढ़ जाता है और आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस वगैरह, और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। ये ज़्यादा समय तक हम नहीं इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, 3 to 4 मंथ्स कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं किया जाता है। लेकिन इससे आपके मेनोपॉज में आने वाले काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। फोक्स, 90% केस में दवाइयों से इलाज हो सकता है। हिस्टेरेक्टमी कराने की जल्दीबाजी ना करें। कम उम्र, जैसे 30 और 35 के बीच, यदि आप अपना यूट्रस और ओवरीज निकलवा देते हैं तो आपके ओवरऑल हेल्थ में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है। ना चाहकर भी आप कई सारी बीमारियों को इनवाइट करते हैं, जैसे डायबिटीज़, बीपी और बोन हेल्थ।
हाँ, यदि आपने बायोप्सी कराई और उसमें कैंसर या प्री कैंसर के सिम्टम्स दिखें तो हिस्टेरेक्टमी कराना जायज़ है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो 30-35 की उम्र में यूट्रस निकलवाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक मेजर सर्जरी है। दोस्तों, एक बात और, आप आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स रेगुलरली लेते रहें टू मेंटेन योर एचपी लेवल एंड बोन हेल्थ। फ्रेंड्स, ओवरीज का क्या काम होता है? व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ओवरीज? ओवरीज का एक तो काम होता है एग प्रोड्यूस करना, और दूसरा होता है टू प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विच मेक्स अ फीमेल टू स्टे यंग। ईस्ट्रोजन की कमी से बोन डेंसिटी कम हो जाती है। यदि आपके पीरियड्स 55 पर भी चल रहे हैं तो उसमें घबराने की नहीं बल्कि खुश होने की बात है कि आप अभी भी जवान हैं। आपको तो गाना गाना चाहिए, अभी तो मैं जवान हूँ। क्योंकि ईस्ट्रोजन आपके बोन, आपके हेयर, आपकी स्किन, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाता है, नंबर 1 बनाता है। दोस्तों, हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन तीनों हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। टेस्टोस्टेरोन भले ही मेल हार्मोन है, लेकिन फिर भी फीमेल में भी एक बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। आपने देखा होगा, मेल्स को ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं फीमेल्स के वनस्पत। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फीमेल्स में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वही हार्ट अटैक्स होने से बचाते हैं। लेकिन जैसे ही मीनोपॉज आ जाता है और ईस्ट्रोजन ख़त्म हो जाता है, वैसे ही हार्ट रिस्क, बीपी और शुगर का खतरा बढ़ जाता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको करना क्या है? नंबर 1, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स टोन होंगे। फिर योगा एंड मेडिटेशन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, अवॉइड टेकिंग सैचुरेटेड फैट्स एंड शुगर, टेक कैल्शियम रिच डाइट, डेयरी प्रोडक्ट्स, vitamin D for calcium absorption. Sunlight is must, at least 40 minutes a day. Take phytoestrogen food which comes from plants जैसे सोया मिल्क, सोया टोफू, आटा में सोया मिक्स करके खाएं, फ्लैक्स सीड और सेसमी सीड्स। ये सब करने से मेनोपॉज का फेस आसानी से निकल जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, होप आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। और मैं तो ये कहूँगी कि मेनोपॉज को लेकर हौवा ना बनाएं, बल्कि इस फेज़ को खुशी खुशी अपनाएं और आगे की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।